Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 15 फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हर्ष एंड एशा। आपके पास बच्चों दोनों पार्टनर्स की एक ट्रायल बैलेंस शीट है, 5 एडजस्टमेंट है। ये क्वेश्चन बच्चों अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो उसमें से भी आप क्वेश्चन समझ के आंसर व्हाइट बोर्ड पे समझ सकते हो, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो बच्चों तो ये जो कॉपी मैंने इमेज रखी है वो इमेज का फोटो खींच सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। एडजस्टमेंट की 2 असर बच्चों और ट्रायल बैलेंस शीट की एक इफेक्ट के साथ पूरा फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन बच्चों गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड मार्च 2022 के एग्जाम में आ चुका है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 गुजरात स्टेट मार्च 2022 के एग्जाम में आया हुआ सम हर्ष एंड येशा। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स आपका ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 1 में बच्चों हमने फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, जिसके अंतिम चरण में आ चुके हैं बच्चों। आज हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 15 गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड गुजरात बोर्ड 2022 के बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास बच्चों गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए 12 की, फुल स्केप बुक, कैलकुलेटर, नोटबुक सबके साथ रेडी रहना है। अगर बच्चों आप डायरेक्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो इसका पीडीएफ इमेज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आगे वीडियो में मैंने रखा हुआ है, वहां से आप क्वेश्चन का इमेज नोट डाउन कर सकते हो, उसको फोटो खींच सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर बच्चों ट्रीटमेंट सेम है। एवरी क्वेश्चन हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके बाद बच्चों पार्टनर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देख के करना है, और लास्ट में बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट, और एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस शीट की 1 इफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो तो पहले मेरे पास क्वेश्चन है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 गुजरात मार्च 2022 में आ चुका है। वी आर होपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट हर्ष एंड येशा। आपके पास फिर ट्रायल बैलेंस है, 5 एडजस्टमेंट है बच्चों, बहुत ही छोटा प्यारा सम है। इसकी टोटल 11 मार्क वैल्यू बच्चों बोर्ड में, खास ध्यान रखना लास्ट क्वेश्चन रहता है। थोड़ा अगर आप टेक्निकली समझ लो बच्चों तो एक ही प्रकार के एडजस्टमेंट बोर्ड में आते हैं। ट्रायल बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको देखना है बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ कि करंट अकाउंट। जैसे बच्चों मैंने देखा मुझे कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो अगर कैपिटल का बैलेंस दिया हो बच्चों तो करंट अकाउंट अवेलेबल नहीं है, मात्र कैपिटल अकाउंट बनेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, चेक करो कई बार आपको वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दे देते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बना के देते हैं, ऐसा कुछ है सब में नहीं है बच्चों। यानी ये क्वेश्चन के अंदर आपको पूरे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट आधा पेज, फिर 2 नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस, फिर 3 नंबर में पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल। अब बच्चों जगह बोर्ड पे जो स्क्रीन है उसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने इसको लेफ्ट साइड लिया है, बाकी सबसे पहले 1 नंबर में ये, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर याद रखना है बच्चों, और 5 नंबर में बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग रेडी हो जाओ। एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस शीट 1 इफेक्ट, और हिडन एडजस्टमेंट है तो वो भी हमें देखना है। रेडी बच्चों, 2022 का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू। मैं कैलकुलेटर बच्चों साथ में रख रहा हूं। यस, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 10,000 रुपये, उसमें उसकी 50% की मार्केट वैल्यू 0 हो गई है। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों 10,000 का स्टॉक है, उसकी अब मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई, 5,000 हो गई है। 10,000 नो माल, 50% वैल्यू कम हो गई बच्चों, यानी 0 हो गई, तो बाकी 50% वैल्यू है वो हमें लेनी है। और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या रूल्स है बच्चों, जो भी प्राइस अवेलेबल हो उसमें लोअर प्राइस आपको कंसीडर करनी है, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है, उसमें से 50% वैल्यू निकाल देने, बाकी 50% हमें कंटिन्यू करनी है। 2 इफेक्ट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 5,000 कैसे आई बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक की टोटल प्राइस कितनी थी 10,000 लेस 50% की वैल्यू कितनी हो गई 5,000 की 0, तो उसे माइनस कर दो, बाकी 5,000 है वो हमें कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, क्लियर। ऐसा कैलकुलेशन ना बताओ तो भी चले बच्चों, ये वैल्यू 0 हो गई है तो इसे हमें निकाल देना है। 10,000 और 5,000 विच एवर इज लोअर, 5,000 लोअर है तो हमने लिख दिया है। ठीक है, एडजस्टमेंट 2,
लीगल, एक मिनट, सेकंड एंट्री रह गए बच्चों, ध्यान रखना, ऑनलाइन में ऑफलाइन होता था अब तुरंत बोलते बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एज असेट्स, असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक आएगा बच्चों ओनली 5000। ओके, एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। दूसरी असर, दूसरा एडजस्टमेंट, लीगल चार्जेस इंक्लूडेड फॉर बिल्डिंग परचेज 4000। लीगल चार्जेस के अंदर बच्चों बिल्डिंग खरीदने का खर्चा 4000 इंक्लूड किया है। अब हम सबको पता है बच्चों 11th कॉमर्स में हमने डेप्रीशिएशन टॉपिक पढ़ के आया है। कोई भी फिक्स्ड एसेट और लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपेंडिचर हो वो असेट्स के अंदर प्लस होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं गिनते। तो ये बिल्डिंग का परचेज है बच्चों, बिल्डिंग में लिखना चाहिए, उसकी जगह पे लीगल चार्ज में लिखा दो। सबसे पहले क्या करोगे, लीगल चार्ज में से उसे निकाल दो। तो ट्रायल बैलेंस शीट में देखने जा रहा हूं बच्चों, यस लीगल चार्ज मुझे मिडल में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। P&L में डेबिट साइड आएगा, यस ये लिखा बच्चों मैंने, लीगल चार्जेस 6500, उसमें से माइनस करेंगे बच्चों बिल्डिंग परचेज चार्ज 4000। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों जगह की कमी के कारण, पर आप लोग बोर्ड की एग्जाम में पर नहीं लिखोगे, परचेज लिखोगे। 6 से माइनस करोगे बच्चों, आई थिंक वैल्यू आएगी 2500 रुपये। अब बच्चों ये जो गलत था वो हमने सही कर दिया। अब सही इफेक्ट क्या देनी है बच्चों, तो बिल्डिंग परचेज ऐड किया जाता है बिल्डिंग में। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है ट्रायल बैलेंस शीट में, क्या यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग में देखते जा रहा हूँ बच्चों। अगर ट्रायल बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया हो, यस बिल्डिंग अवेलेबल है बच्चों 46,000, यस बिल्डिंग अवेलेबल है बच्चों 46,000। तो यहाँ ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखने जा रहा हूँ बिल्डिंग, ट्रायल बैलेंस शीट में से लिखा मैंने 46,000 ट्रायल बैलेंस प्लस ये बिल्डिंग परचेज किया हमने लीगल चार्जेस में, बिल्डिंग परचेज वाला वैल्यू लीगल में से यहाँ सही इफेक्ट दे दी बच्चों, बिल्डिंग नो खर्च बिल्डिंग वाला खाए 50,000। अब बच्चों इसके साथ रिलेटेड है एडजस्टमेंट नंबर 4, ठीक है, मैं इसके साथ ले लेता हूँ बच्चों जिससे हमें दिक्कत ना हो। लीगल चार्ज के अंदर से बिल्डिंग निकाल दिया, देखो पहली असर ये गलत था, इसमें से निकाल दिया। सेकंड इफेक्ट सही में से बिल्डिंग में प्लस करना था, कर दिया। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हो गई बच्चों। अब चौथा पॉइंट एडजस्टमेंट 4 इसके साथ रिलेटेड है बच्चों, डेप्रीशिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड 5% ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर बच्चों 5% डेप्रीशिएशन ले लो, यस इसमें से माइनस करेंगे बच्चों डेप्रीशिएशन 5%। मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है बच्चों, आप भी चेक करते रहना। जैसे आप 5% डेप्रीशिएशन लोगे बिल्डिंग के ऊपर, यस कैलकुलेटर से वैल्यू आएगी आई थिंक 25 रुपये, 50,000 इंटू 5%, यस 2500 डेप्रीशिएशन है, इसमें से माइनस करोगे 47,500 डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट बच्चों, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंस P&L में डेबिट साइड। यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ बच्चों डेप्रीशिएशन, उसमें सबसे पहले लिख देता हूँ मैं बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 2500 रुपये अंदर की साइड। अब उसके साथ बच्चों सेकंड पॉइंट के बाद मैंने 4th दिया है, कारण बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड था। चौथा पॉइंट है उसमें फर्नीचर भी ले लेता हूं बच्चों, फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन है 10%। फर्नीचर कहाँ लिखोगे, ट्रायल बैलेंस शीट में से बैलेंस शीट में असेट साइड, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस शीट में फर्नीचर बोलो तो बच्चों, यस फर्नीचर मुझे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है 3000, देखो ये डेबिट बैलेंस लिखा, ठीक है। अब उसके और डेप्रीशिएशन बोला है बच्चों 10%, पर उसके साथ बच्चों मेरा और ध्यान जा रहा है, यस उसके नीचे देखो डेप्रीशिएशन ऑन ओल्ड फर्नीचर दिया हुआ है 300 रुपये। कुछ याद आ रहा है बच्चों, तो जब भी डेप्रीशिएशन काउंट करना रूल, आगे क्वेश्चन नंबर 14 या मेरे ख्याल से 11 में आ चुका है, जब भी डेप्रीशिएशन काउंट करते समय कोई भी एसेट्स का पुराना डेप्रीशिएशन दिया हो तो वो ऐड करके बच्चों आपको नया डेप्रीशिएशन काउंट करना है। तो फर्नीचर 3000 प्लस ओल्ड डेप्रीशिएशन जो बुक में अवेलेबल है ट्रायल बैलेंस शीट में, इसमें प्लस किया। अब इसमें से न्यू डेप्रीशिएशन 10% यानी 330 माइनस करूंगा। 3300 में से बच्चों जैसे 330 माइनस करोगे वैल्यू आएगी 2970, और नया डेप्रीशिएशन जो है उसकी सेकंड इफेक्ट P&L में डेबिट साइड बिल्डिंग के साथ, यस फर्नीचर का डेप्रीशिएशन 330 और टोटल बच्चों 2830 मैंने आउटर कॉलम में रख दिया। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों। ये हो गई एडजस्टमेंट नंबर 4 की एंट्री, डेप्रीशिएशन P&L में डेबिट साइड,
दो पॉइंट देखो बच्चों, बिल्डिंग में जो लीगल चार्जेस था वो ऐड किया परचेज वाला, उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस किया, फर्नीचर में ओल्ड फर्नीचर की प्राइस, ओल्ड डेप्रीशिएशन ऐड करके नया डेप्रीशिएशन करना है। ये रूल्स बच्चों खास ध्यान रखना, जूनू डेप्रीशिएशन आप्યું तो असेट्स में ऐड करवानो और फिर नया फाइन करना है, ये गलती ना हो, खास ध्यान रखना। इसमें कई बच्चे ये पुराना डेप्रीशिएशन यहाँ लिख देते हैं तो मार्क कट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 बच्चों हमने छोड़ा हुआ है वो ले लेते हैं। प्रोवाइड 5% बैड डेब रिजर्व ऑन डेटर, डेटर के ऊपर बैड डेब रिजर्व रखना है बच्चों। तो डेटर बिजनेस के लिए एसेट्स है बच्चों, ऐसा ग्राहक जिसको आपने गुड्स बेचा है, कई लोग उसे डेप्टर भी बोलता है, ठीक है, बोथ आर वैलिड। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में से डेटर बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना है। यस, ट्रायल बैलेंस शीट में से बच्चों डेटर की बुक वैल्यू पकड़ेंगे हम। अब ट्रायल बैलेंस शीट में बच्चों डेटर वर्ड नहीं है, ध्यान से देखिए चौथे पॉइंट में रिसीवेबल्स एंड पेएबल है। तो डेटर का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों मेरे ख्याल से रिसीवेबल, खास ध्यान रखना। डेटर का दूसरा नाम क्या है? रिसीवेबल, जिसकी वैल्यू है बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में डेबिट। अब इसमें दो बैलेंस है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो रिसीवेबल्स यानी डेटर, डेटर असेट्स है, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, पेएबल क्रेडिटर है, उसका क्रेडिट बैलेंस। ये बच्चों हमें 11 कॉमर्स में हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ के आए तो इतना नॉलेज है। तो डेटर का बच्चों हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, वैल्यू आएगी 31,000, ये इनर में लिखा। साथ में बच्चों पेएबल्स भी लिख देता हूं जिससे गलती ना हो, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर या फिर उसे बोलते हैं पेएबल, जिसकी वैल्यू है बच्चों क्रेडिट में 25,000, इसको भी डाल देते हैं बच्चों जिससे हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मैं एडजस्टमेंट 3 ले रहा हूं, प्रोवाइड 5% बैड डेब रिजर्व ऑन डेटर। ये एडजस्टमेंट है बच्चों, कई बार ट्रायल बैलेंस शीट में भी दिया जाता है। तो एडजस्टमेंट का कोई भी पॉइंट हो डेटर पे असर करेगा, माइनस बैड डेब रिजर्व, कहां से लिया? एडजस्टमेंट। वैल्यू कितनी है बच्चों? आई थिंक 5%। 31,000 का बच्चों कैलकुलेटर से आप 5% लोगे, वैल्यू आएगी 1550। यस, इसमें से माइनस करोगे तो बाहर जाएगा 29,450, 29450। इसके साथ कई बार बच्चों एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट होता है, डिस्काउंट रिजर्व होता है, पर आज सब में कुछ भी नहीं है। तो अब हमें बच्चों इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ देनी है? सेकंड इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड एज एक्सपेंसेस। अब ये इफेक्ट देने से पहले हमें चेक कर लेना है, हमें फॉर्मेट याद होना चाहिए बच्चों। बैड डेब रिजर्व का फॉर्मेट क्या है? तो देखो बच्चों मैं लिख रहा हूँ, याद रखना, टाट, TAAT। सबसे पहले लिखा जाता है बैड डेब ट्रायल बैलेंस शीट, फिर से बैड डेब एडजस्टमेंट, फिर बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट, ये 3 को प्लस किया जाता है बच्चों, उसमें से बैड डेब रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट माइनस करना है, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले एडजस्टमेंट के वैल्यू क्या है, इसको याद कैसे करोगे? टाट, TAAT। बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट वाला है वो यहाँ मैंने रख दिया। क्या अब मुझे ट्रायल बैलेंस शीट में देखना होगा बैलेंस अवेलेबल है? यस, ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर बच्चों मेरी पैनी नज़र उसमें, यस एग्जैक्ट मिडल में देखो बच्चों, नीचे से चौथी लाइन बैड डेब रिजर्व का, बैड डेब का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो बैड डेब ट्रायल बैलेंस शीट में दिया वो लिख दूँ 1500, ठीक है। बैड डेब एडजस्टमेंट में मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है, वहाँ डैश कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद बैड डेब रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट में 2000, उसको हमें माइनस करना है। तो यहाँ डैश बच्चों 1500, 1550, 3050, उसमें से 2000 माइनस करोगे तो आएगा मैजिकल फिगर 1050। ये हो गया बच्चों TAAT। हर सम में बच्चों यही फॉर्मेट आपको राइट डाउन करना है, बैड डेब ट्रायल बैलेंस शीट, बैड डेब एडजस्टमेंट, बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट, बैड डेब रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट, TAAT। और यहाँ बच्चों डेटर में से जो भी एडजस्टमेंट में हो, बैड डेब्ट हो, बैड डेब रिजर्व हो, डिस्काउंट हो, सब डिडक्ट करके डेटर की वैल्यू कम करनी है। तो ये हो गया बच्चों एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट हो गया, 2 हो गया, 3rd ले लिया, 4th ऑलरेडी डेप्रीशिएशन का पॉइंट ले लिया, उसमें बच्चों ओल्ड डेप्रीशिएशन जोरदार पॉइंट। 5th पॉइंट ध्यान देना बच्चों, ये एक मेरे ख्याल से कुछ हटके पॉइंट है। उसके बाद है बच्चों 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ। अब बच्चों पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आपको कहीं दिया होगा, मैं देख रहा हूँ एडजस्टमेंट 5 पेटेंट ट्रेडमार्क, यस बच्चों डेबिट बैलेंस दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो वो कहाँ लिखोगे बच्चों? बैलेंस शीट में असेट साइड। अभी यहाँ ऊपर लिखना है बच्चों, जगह कम है तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं पेटेंट एड। ट्रेडमार्क को बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रेडमार्क, TM, ठीक है, जिससे लिखने में आसानी हो। डेबिट बैलेंस है उसका बच्चों
2700 रुपये। यस, ये पेटेंट અને ટ્રેડમાર્ક છે બાળકો। ચલો, ट्रेड मार्क 2700 रुपये कहाँ से लिया? ट्रायल बैलेंस शीट में। अब एडजस्टमेंट पढ़ो, 1/3 पेटेंट रिटर्न ऑफ, यानी 1/3 वैल्यू उसकी रिड्यूस करनी है। 1/3 रिटर्न ऑफ, आप 2700 का 1/3 लोगे बच्चों, 900 रुपये आएगा। जैसे माइनस करोगे आई थिंक बाहर आएगा 1800 रुपये। यह सही है। अब जो रिटर्न ऑफ किया वो बच्चों लॉस है। लॉस या एक्सपेंस कहाँ लिखता हो? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। 1/3 पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ वैल्यू एडजस्टमेंट 900 रुपये बच्चों। देखो एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट ट्रायल बैलेंस शीट में, वो 2700 सीधा लिखा बच्चों। उसके बाद आई थिंक सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए बच्चों। अब देख सकते हो वीडियो में बच्चों, पोस्ट कर करके आपको नोट डाउन करना है। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, पर थोड़े अक्षर छोटे आ रहे बच्चों, तो आप लोग साथ में थोड़ा सपोर्ट करना। मैं बोलूँ मेरे साउंड के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन रखना, ठीक है। ट्रायल बैलेंस शीट अब फॉलो करें बच्चों। स्टार्ट करूँ मैं। सबसे पहला वर्ड है बच्चों कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों, डेबिट में 2 वैल्यू है, क्रेडिट में 2 वैल्यू है। तो ट्रायल बैलेंस शीट में आपको ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो उन्होंने पहला वर्ड भले कैपिटल लिखा हो, पर कैपिटल का हमेशा होता है क्रेडिट वाला वैल्यू, क्रेडिट बैलेंस। ड्रॉइंग से विड्रॉ होता है, एंट्री क्या करते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। क्लियर? तो कैपिटल कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल में हर शेषा HY लिखा है, उसमें क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD, जिसमें कैपिटल का बैलेंस लेंगे क्रेडिट वाला 35,000 और 15,000। ध्यान रखना, भले फर्स्ट नेम कैपिटल हो पर एनु बैलेंस हमेशा क्रेडिट हो। वैसे ही ड्रॉइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करता है, कैपिटल में डेबिट साइड। ड्रॉइंग्स उसमें बच्चों डेबिट वाले वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 5,000 एंड 2,500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर बच्चों आपको नॉलेज ना हो डेबिट क्रेडिट का तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ ध्यान रखना होगा, नाम भले उन्होंने पहला कैपिटल दिया पर उसका क्रेडिट बैलेंस, ड्रॉइंग का डेबिट। आगे जाते हैं। गुडविल दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स, बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा बच्चों। सही में ये गुडविल और पेटेंट ट्रेडमार्क साथ में लिखना था बच्चों, पर मेरे पास लिमिटेशन है बोर्ड पे, तो उसके कारण मैंने नीचे लिखा है डेबिट बैलेंस, ये एसेट साइड लिखा 5,000। उसके बाद बच्चों पेटेंट ऑलरेडी हो चुका है। रिसीवेबल्स एंड पेएबल यानी डेटर क्रेडिटर ऑलरेडी इफेक्ट दे दिए लायबिलिटी एसेट्स में। उसके बाद है बच्चों अकाउंट्स ऑफ गुड्स। भाषा देखो बच्चों कैसे बदल रहे हैं। अकाउंट्स ऑफ गुड्स का मीनिंग होता है बच्चों आई थिंक परचेज एंड सेल्स। यस, इसमें बच्चों ये थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लोग दे रहे, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अकाउंट ऑफ गुड्स का मीनिंग क्या समझना है? परचेज एंड सेल। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, अकाउंट ऑफ गुड्स के अंदर परचेज का कौन सा बैलेंस होगा? तो अकाउंट्स ऑफ गुड्स लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। अकाउंट्स ऑफ गुड्स कौन सा लोगे? डेबिट बैलेंस। कितनी वैल्यू लिखो बच्चों अंदर की साइड पे? 40,000। फिर क्रेडिट में आएगा बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस सेल 89,250। क्लियर? तो गुड्स का मीनिंग बच्चों डेबिट वाला परचेज, क्रेडिट वाला सेल्स। आगे जाते हैं बच्चों मशीन्स। मशीन भी एक प्रकार की असेट्स है बच्चों, तो बैलेंस शीट में असेट से लिखेंगे। यस, मशीन्स की वैल्यू है बच्चों डेबिट बैलेंस, असेट से लिखेंगे वैल्यू 15,000। आगे जाएं। उसके बाद है बच्चों ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस शीट में इट इज रिटन डाउन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक मुझे बैलेंस दिख रहा है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है आई थिंक 6,000। थोड़ा स्केल रख के आप लोग चेक कर रहे हैं कोई गड़बड़ है कि नहीं है। सही है, यस 6,000। आगे जाते हैं बच्चों फर्नीचर, जिसको मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दिया बच्चों। अब ट्रायल बैलेंस शीट हम चेक कर रहे हैं, ध्यान रखना एडजस्टमेंट पूरे हो गए। गुड्स रिटर्न, अब देखो बच्चों यहाँ डेबिट रिटर्न या क्रेडिट रिटर्न नहीं बोला है, तो ध्यान रखना कुछ ना बोला हो तो गुड्स रिटर्न में बच्चों जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमेशा होगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसमें भी उल्टा डेबिट वालों को लिखवाना बच्चों सेल्स रिटर्न। ध्यान से देखना, लेस सेल्स रिटर्न वैल्यू डेबिट वाले कितनी वैल्यू लो बच्चों 7,500 और क्रेडिट वाला है परचेज नो डेबिट बैलेंस तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स नो क्रेडिट बैलेंस सेल्स रिटर्न डेबिट। ऐसे याद रखना, लेस
परचेज रिटर्न कितना दिख रहा है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस 5000। जैसे माइनस करोगे बाहर गया 35 और 89 250 में से बच्चों मैं कैलकुलेटर से माइनस करूँ 81750। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद वेजेस प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है, परचेज से रिलेटेड, ट्रेडिंग में डेबिट साइड आएगा, वैल्यू है बच्चों 4000। उसके बाद डेप्रीशिएशन ओल्ड ऑलरेडी हमने एसेट्स में ऐड कर दिया है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, पीएनएल में डेबिट साइड, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग जिसकी वैल्यू दिख रही है बच्चों मुझे 1550। उसके बाद बच्चों बिल्डिंग ऑलरेडी एसेट्स में लिख लिया हमने, लीगल चार्जेस ऑलरेडी दे दिया बच्चों। कैश बैलेंस दैट इज कॉल्ड असेट्स, तो कैश का बैलेंस मुझे दिख रहा है आई थिंक 300 रुपीज बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, चेक कर लेता हूं बच्चों में। आगे जाए, रेलवे फ्रेट बच्चों गुड्स रिसीव करने का एक्सपेंस है यानी परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में डेबिट साइड आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 600 रुपये। उसके बाद है बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज कॉल्ड रूटीन पीएनएल एक्सपेंसेस, यस पीएनएल में डेबिट साइड इंश्योरेंस प्रीमियम, वैल्यू है बच्चों 1150। उसके बाद बिल्स, अब बिल्स की बद्दो आदत हो चुकी है, दो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हमेशा असेट्स का होता है दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट बैलेंस पेएबल, बिल्स पेएबल का होता है लायबिलिटी साइड। तो बिल्स का डेबिट बैलेंस असेट साइड आएगा, उसे हम नाम देंगे बिल्स रिसीवेबल, डेबिट वाली वैल्यू है 4000। और लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस, बिल्स पेएबल लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, इतना तो हमें नॉलेज है अब। उसके बाद है बच्चों पोस्टेज एक्सपेंसेस दैट इज कॉल्ड रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंस, पीएनएल में डेबिट साइड, पोस्टेज एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 2000, पीएनएल डेबिट। बैड डेप रिजर्व ऑलरेडी हो चुका है बच्चों। उसके बाद डिस्काउंट में भी बच्चों डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एकदम इजी। जो भी डेबिट बैलेंस है वो आपने डिस्काउंट कस्टमर को दिया होगा, आपके लिए एक्सपेंस है, और क्रेडिट बैलेंस और डिस्काउंट इसी होगा दैट इज कॉल्ड इनकम। तो नेक्स्ट में लिखेंगे बच्चों डिस्काउंट अलाउ, कोई सूचना ना हो तो ये अलाउड होगा। डेबिट वाली वैल्यू पीएनएल में डेबिट साइड, और क्रेडिट वाली वैल्यू इनकम है बच्चों, उसमें हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, वैल्यू अवेलेबल है बच्चों 1500। ओके, चलो अब आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसानी से मैंने आपको सारे पॉइंट समझा। अब ट्रायल बैलेंस के लास्ट 2 पॉइंट बाकी है, जहां लगे आप वीडियो पॉज करके बच्चों जूम करके नोट डाउन कर लेना। अब बच्चों लास्ट पॉइंट ले रहे हैं, स्टैम्प्स ऑन हैंड एंड बैड डेब्ट रिटर्न। अब स्टैम्प्स ऑन हैंड बच्चों जो भी बिजनेस में स्टैंपिंग के लिए एक्स्ट्रा स्टैंप ला के रखते हो आप, तो दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ स्टॉक। हमने स्टैम्प का स्टॉक रखा हुआ है, ऑन हैंड यानी स्टॉक, तो हमेशा स्टैम्प का डेबिट बैलेंस होता है। कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में असेट साइड, स्टैम्प्स ऑन हैंड दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स, वैल्यू 150। उसके बाद बच्चों बैड डेब्ट रिटर्न, कोई ग्राहक पुराना बच्चों पुराने पैसे बैड डेब्ट के रिटर्न करे तो उसे बैड डेब्ट रिटर्न कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ इनकम। रूटीन इनकम पीएनएल में जमा साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में जमा साइड, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, वैल्यू है बच्चों 1250। और लास्ट में बच्चों बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, एचडीएफसी की लोन 1716, इसमें होगा बच्चों हिडन पॉइंट। जब भी सब में लोन हो बच्चों, पार्टनर की लोन हो या आउटसाइडर लोन हो, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। सबसे पहले इफेक्ट 12% लोन आएगी बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज 12% लोन ऑफ एचडीएफसी, ठीक है। और उसकी बच्चों डेट दी हुई है 1716, और इसके साथ बच्चों मुझे वैल्यू दी हुई है 10,000 क्रेडिट बैलेंस, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब बच्चों पार्टनर की लोन हो और सूचना ना हो तो हमें पता है 6% इंटरेस्ट काउंट करना है, पर यहाँ क्या करोगे, यहाँ रूल से बच्चों आपको लोन के बाजू में जो रोट दिया ना उसके आधार पर ब्याज गिरना है। जो 10,000 की लोन है 12% रेट है, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। कहाँ लिखोगे बच्चों, तो सबसे पहले इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, हिडन एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ एचडीएफसी। ध्यान देना बच्चों, काउंट कैसे होता है, 10,000 की लोन, कैलकुलेटर से 12% लोन का रेट,
अब एक साथ से आपने लोन लिए, अब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, तो 31 मार्च 17 को एक साथ से काउंटिंग करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी यहाँ 9 महीने का ब्याज आउटस्टैंडिंग, 9 महीने का ब्याज अपन कहीं फिर से देखो एक साथ से गिना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी 9 मंथ का हमें इंटरेस्ट यहाँ लेना। और जैसे बच्चों कैलकुलेटर से मैं काउंट कर रहा हूँ 10,000 इंटू रेट हमने लिया वहाँ से 12% इंटू 9 मंथ अपन 12 करोगे तो ब्याज आएगा आई थिंक 900 रुपये। मैं चेक कर लूँ बच्चों, 900 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन, एकदम सही है बच्चों, ये लिखा है। इसकी सेकंड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, लोन का ब्याज पेमेंट करना बाकी है बच्चों, तो लोन में प्लस होगा यहाँ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ HDFC 900 रुपीज़। ये बच्चों एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट हो गई, लोन ट्रायल बैलेंस शीट में से लिखा और ब्याज बच्चों हमने हिडन एडजस्टमेंट के तौर पे सॉल्व किया। अब बच्चों अकाउंट को क्लोज करने का टाइम। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, आप भी बच्चों साथ में टोटल करना, मैंने टोटल करके रख दिया है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल है बच्चों 86,750, सेम टोटल यहाँ डेबिट साइड रखेंगे बच्चों। क्रेडिट साइड बेटर हो तो डिफरेंस हमें रिलीज होगा बच्चों, रियलाइज होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है उसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। कैलकुलेटर से बच्चों डिफरेंस निकालोगे, वैल्यू आएगी 41,150, ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह लिखते हैं बच्चों जिससे दिक्कत ना हो, 41,150। अब ये जाएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पोस्टिंग में बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट पोस्ट करेंगे बच्चों 41,150। अब ये बच्चों जगह के कारण मैंने यहाँ बनाया, बाकी ट्रेडिंग के नीचे आपको एग्जाम में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस है, ध्यान रखना। अब बच्चों हम क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, जैसे टोटल करेंगे बच्चों डेबिट साइड डिफरेंस अराइज होगा, क्रेडिट साइड का टोटल है 43,900 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम यहाँ रखेंगे बच्चों, डिफरेंस अराइज होगा उसे हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 30,270, ठीक है। सेम टोटल बच्चों हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, पोस्टिंग डेबिट है यहाँ क्रेडिट साइड बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर बच्चों नेट प्रॉफिट लिखेंगे 30,270, डेबिट साइड कोई एक्सपेंस नहीं है बच्चों तो इसे हम क्लोज करेंगे। सेम जो डिफरेंस अराइज होगा उसे आप नाम दोगे बच्चों टू डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, और डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों दोनों पार्टनर हर्ष और ईसा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, सेम 30,270, 30,270। अब बच्चों हमें चेक करना है क्या एग्जाम्पल में उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है बच्चों, तो जब में कोई सूचना ना हो तो हमें रूल पता है इक्वल रेशियो में इसे हमें बांटना है। जैसे 30,270 को बांटोगे 15,135, 15,135, 15,135 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब बच्चों ये जो प्रॉफिट आया वो कहाँ ले जाओगे, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों जाएगी क्रेडिट साइड 15,135, 15,135। अब बच्चों इसका हम क्रेडिट साइड टोटल करेंगे पार्टनर कैपिटल का, मोस्टली ज़्यादा आ रहा है बच्चों, जैसे टोटल करोगे अब बच्चों इसका टोटल मैंने नहीं किया, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, 35,000 प्लस 15,135, 50,135 फर्स्ट पार्टनर का, सेकंड का बच्चों 15,000 प्लस 15,135, 30,135, सेम डिफरेंस बच्चों यहाँ रखेंगे 50,135, 30,135। अब बच्चों बैलेंस इसमें डिफरेंस अराइज होगा, दैट इज कॉल्ड टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो 30,135 में से बच्चों 2500 माइनस करोगे तो सेकंड पार्टनर जाएगा 27,635 और फर्स्ट पार्टनर में बच्चों 50,135, उसमें से माइनस करोगे 5,000 तो बैलेंस आएगा 4,5,4,5
135 ये जाएगा बच्चों पार्टनर कैपिटल का नेट बैलेंस ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। चेक कर लो बच्चों 45 135 एकदम सही है। क्रेडिट साइड, क्रेडिट यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट उसमें बच्चों एच हर्षा का 45135, येषा का बच्चों 27635। इसको डायरेक्ट बच्चों बाहर रखो तो भी चल सकता है। अब दोनों का टोटल कर लेते हैं बच्चों 45135 प्लस 27,635, टोटल होगा बच्चों 72,770। अब बच्चों आपका बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच हो जाए, इक्वल हो जाए तो आपका सम करेक्ट। और जैसे बच्चों टोटल करोगे, टोटल आ रहा है 1,11,170 1,11,170 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैलेंस शीट बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों मिनिमम 30 से 35 मिनट आपकी जा रही है। क्लास में भी आपको ये सम 35 मिनट के आजू बाजू कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये गुजरात बोर्ड 2022 में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टीचर स्कूल में ट्राई करेगा बच्चों की 22 में आया वो हम 23 की एग्जाम में पूछ ले, तो खास प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। मैं साइड में जा रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए बच्चों। अभी भी मुझे लगेगा तो 1 या 2 लेक्चर्स में आपके और रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। पर इसको बच्चों ऑफलाइन मोड के बाद देखो तो ज्यादा आपको फायदा होगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.